Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Muhammad Talha Hashmi, and you are watching my YouTube channel. Dear students, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. डियर स्टूडेंट्स, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं हर लेक्चर के आगाज़ में आपको बताना चाहूँगा. वो ये कि मैं ना सिर्फ थ्योरी बताता जाऊँगा, साथ साथ आपको बल्कि एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और स्पेशली एक्सक्लूसिवली जो इम्पोर्टेंट होगी इन लेक्चर्स की वो ये होगी कि इंट्रेंस टेस्ट के एमसीक्यूज जो हैं एमटी कैट, ई कैट, नम्स के, वो भी साथ साथ आपको बताता जाऊँगा. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर मुकम्मल देखना है ताकि आपको ये वाले सारे पॉइंट्स जो है, ये सारे एमसीक्यूज जो इन टॉपिक के रेलेवेंट होंगे, इनकी टेस्ट में जो आ रहे हैं, वो साथ साथ बताता जाऊँगा. और अगर आपको हमारा टॉपिक, हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. और आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है. दैट टॉपिक इज एक्चुअली कॉल्ड एज एन आयन. ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक है आयन. हमने देखना है कि आयन या आयन जिसे हम सिंपल लफ्ज में बोलते हैं वो क्या है. सबसे पहले थोड़ा सा एक नई बातें, कुछ चंद एक बातें मैं आपको बताना चाहता हूं. पहला जो सवाल हमारे माइंड में आता है, व्हाई डू वी कॉल्ड आयन, व्हाट इज इट्स मीनिंग. अब ये आप अपने माइंड में सोचते होंगे कि आयन क्या होता है, इसको क्यों आयन कहते हैं. तो आज ये मसला भी हम हल कर देते हैं. तो डियर स्टूडेंट, देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं कि द टर्म आयन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे. स्टूडेंट्स, द टर्म आयन जो है, ये आयन का जो वर्ड है, वो पहली दफा जो डिस्कवर जिस साइंटिस्ट ने किया उसका नाम था माइकल फैराडे. द वर्ड आयन is derived from the Greek word iron is derived from the Greek word, and that Greek word is ioni. That Greek word is ioni, meaning to go. Meaning to go. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आयन का एक इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज आयन. सो आयन इज एक्चुअली दैट स्पीशीज which was discovered by Michael Faraday. That is an introduction of iron, and it is derived from a Greek word, and that Greek word is ioni, and its meaning is to go. To go means that ionic species are the species which are very reactive. They are ready for a reaction. That's why its meaning is to go, that they are ready for react with any other particle, any other positive charge or negative charge species. Okay, this was the introduction of ion. So students, let's move towards its definition. Dear students, जो हम definition देखते हैं आयन को, जब हम डिफाइन करते हैं, हम अपने बोर्ड के हवाले से जो शॉर्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं वो यही पूछा जाता है कि व्हाट इज आयन, गिव इट्स एग्जांपल्स. तो स्टूडेंट्स, हमें आयन का पता होना चाहिए कि बेटा आयन क्या है और इसकी क्या डेफिनेशन होगी. बेटा वो कहते हैं the species carrying either positive or negative charge is known as
क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम इसे? आयन। यानी कि वो स्पीशी जिसके पास बेटा क्या मौजूद हो, या उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो या उसके पास नेगेटिव चार्ज हो, उसे हम बेटा क्या बोलते हैं? दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज एन आयन। तो ये तो हमारे पास आयन की एग्जांपल हो गई। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी एग्जांपल देना चाहें, जब जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन को मुकम्मल करेंगे तो हम इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ आयन। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स वी टेक एन एग्जांपल्स और लेट्स वी टेक डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ आयन। तो देखिए बेटा, सिंपली मैंने कहा कि कोई भी आयन की तरफ चार्ज हो सकता है। सपोज ये मेटल है, सोडियम मेटल, ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन लूज करती है, +1 चार्ज आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। इसी तरह ये अब आयन है, हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह बेटा मेरे पास ये क्लोरीन का एटम है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है और एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करने से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये क्या बन गया? ये एक नेगेटिव चार्ज आयन बन गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल होता है कि आयन जो है वो क्या है। हमें वो कहता है डिफाइन आयन एंड गिव इट्स एग्जांपल। तो आयन की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल जो है वो आपके सामने है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बेटा इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो क्या है? हमने कहा कि वो एक नई हेडिंग है और उस नई हेडिंग का नाम बेटा क्या है? उस नई हेडिंग का नाम है टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस की इकसाम जो है उनको हम जो है वो स्टडी करेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि आयंस जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं, उनकी क्या कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो बेटा हम ये कहते हैं कि ब्रॉडली स्पीकिंग हम ये कह सकते हैं कि दे आर या देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। टू टाइप्स ऑफ आयंस। स्टूडेंट वो कहता है आयंस की जो है वो हमारे पास कितनी किस्में हैं? वो कहता है 2 टाइप्स हैं। हमने कहा जी कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं? वो कहता है एक हमारे पास जो आयंस होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज ऊपर होता है, वो होता है पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन है, पॉजिटिव चार्ज आयन जो है उनको हम क्या कहते हैं? वो कहता है इन आयंस को हम केटाइंस कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरी इसकी टाइप है वो क्या है? वो है नेगेटिव चार्ज आयंस। और ये जो नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, हम इन नेगेटिव चार्ज आयंस को क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज आयंस जो हैं ये बेटा हमारे पास जो है इन्हें हम एनाइन भी कहते हैं। इट्स मीन दैट वी हैव 2 टाइप ऑफ आयंस। वन इज अ पॉजिटिव चार्ज आयन and that positive charge ion is called as cation. Other is a negative charge ion and negative charge ion is called as anion. तो चलिए अब हम इन दोनों आयंस की डेफिनेशन देखते हैं और इन दोनों डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, साथ साथ वो डिस्कस करता जाऊंगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आता है कि डिफरेंशिएट जितने भी बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उन सब में हमारे पास जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। तो स्टूडेंट्स इस लिहाज से मैं दोनों आयंस को अलग अलग जो है वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बेटा मेरे पास आयन है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आप जानते हैं दैट आयन इज एक्चुअली कॉल्ड एज, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसे? केटाइन। केटाइन यानी वो आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो क्या कहलाता है? वो कहता है दैट इज कॉल्ड एज केटाइन। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहता है कि जी द आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, द आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज and it is formed by कैसे स्टूडेंट्स? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम इसे? यस,
that is known as cation. So students, ion, कौन सा ion having positive charge, क्या बोलेंगे उसे और कैसे बनता है? It is formed by loss of electron, और loss of electron से बनने वाला जो ion है इसे बेटा क्या बोलते हैं? That is known as cation. So students, हमारे पास बेटा देखिए जो बेसिक पॉइंट है, मतलब अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं तो देखिए मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स, मैंने जैसे ये भी सोडियम की एग्जांपल्स भी दी, तो मेटल्स का काम है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मेटल की प्रॉपर्टी है केटायन फॉर्मेशन, बिकॉज मेटल रेडली लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू द केटायन। तो बेटा देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो लॉस होते हैं वो स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं केटायन फॉर्मेशन में? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन lost by metal could be 3, जो यूजुअली हम स्टडी कर रहे होते हैं 3 हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और ये एग्जांपल में भी आ जाएगा। कैसे? आप देखिए बेटा मेरे पास ये सोडियम है, पहले अल्कली मेटल की फैमिली से बिलोंग करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और यूनिपॉजिटिव चार्ज आयन इस पर आ जाता है। इसी तरह बेटा मेरे पास ये मैग्नीशियम है, अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली से बिलोंग करता है, Mg+2 चार्ज आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज हो रहे हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास जो थर्ड वन है वो एल्यूमिनियम है, ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पर आ सकता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो 3 हैं। ये आप देख सकते हैं, पहले ग्रुप का एलिमेंट सोडियम, दूसरे का मैग्नीशियम, तीसरे का एल्यूमिनियम, और ये बेटा हमारे पास जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे स्टूडेंट्स? इसके पास थे इलेक्ट्रॉन 11, इसके पास कितने थे 12, इसके पास कितने थे 13, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब इन तीनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो इनको यूजुअली हम यूनिपॉजिटिव या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी कहते हैं कि अब इन सब के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और जो 10 से एक्स्ट्रा थे, यानी 10 से एक्स्ट्रा थे क्या मुराद कि पहले शेल में 2, दूसरे में 8, डुप्लेट भी मुकम्मल, ऑक्टेट भी मुकम्मल। अब जो इसके एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन थे उसको इसने लूज कर दिया ताकि ये आयंस अपने आप को या ये मेटल्स अपने आप को क्या कर सके, ये मेटल्स अपने आप को स्टेबल कर सके स्टूडेंट्स। तो इसलिए ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई जाती है। इसी तरह हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि ये बेटा 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और मैक्सिमम 3, और कौन लूज करता है ये 3 इलेक्ट्रॉन? ये मेटल की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन लूज करना। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स देखिए अब आगे बात को लेके चलते हैं। जो केटाइन बनते हैं ना, केटाइन बनना हम ये कहते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ केटाइन है, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज नोन एज, क्या कहते हैं बेटा इसे? इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बेटा ये आपने 3 लफ्ज याद करने हैं। वो 3 लफ्ज क्या हैं? हमारे पास है लियो, LEO, लियो। अब ये लियो क्या है? एल से क्या मुराद है? एल से मुराद है लॉस, ई से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? ई से मुराद है इलेक्ट्रॉन। अब इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? आपने कहा सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो केटाइन बनने का प्रोसेस है, अगर हम ये कहें कि वो ऑक्सीडेशन फिनोमिना है, वहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये गलत ना होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स जो है हम आगे चलते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। बेटा देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं वो स्टूडेंट्स ये है कि बेसिकली हमारे पास
जो केटाइन बनता है वो कैसे बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, डेफिनेट सी बात है हमें एनर्जी देनी पड़ती होगी, हमें एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ती होगी, तभी केटाइन बनता है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये पॉइंट आपके सामने रख दूं कि जो फॉर्मेशन है किसकी बेटा, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, वो बेटा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक से मुराद बेटा क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस से मुराद है कि मेरा बेटा इस प्रोसेस में बेटा क्या है हमारे पास, इस प्रोसेस में बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, और इस वजह से इस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस का नाम भी देते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बेटा ये बातें आपको क्लियर होगी होंगी। अब देखिए हमने कितने पॉइंट देखे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं, तीनों की एग्जांपल बता दी। फिर केटाइन जो है वो उसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। फिर मेरा बेटा फॉर्मेशन ऑफ केटाइन जो है वो एंडोथर्मिक, और ये लफ्ज आपने याद रखने, लियो, लियो क्या है, लॉस, ई से इलेक्ट्रॉन, और ओ से बेटा क्या है, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो ये बातें बेटा आपने माइंड में रखनी है। इसी तरह से जब मैं आगे चलता हूं तो बेटा जो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं स्टडी करूंगा या मैं आपको बताऊंगा, वो बेटा क्या है, द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्चुअली एनाइन। तो चलिए अब हम एनाइन को देखते हैं, एनाइन क्या होता है और एनाइन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स पाई जाती हैं। ये स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो एनाइन है, अब यहां पर बेटा हमें ये भी पता होना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, व्हाई, ये सवाल हमें आ सकता है, ये आप नोट भी कर सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, व्हाई। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि एक्चुअली जो केटाइन बनता है वो कैसे बनता है। आप बेटा देखें ना, ये मेरे पास जो है ये न्यूक्लियस है, इस पर इसके गिर्द ये शेल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन है बेटा। अब जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वैलेंस शेल में, डेफिनेट सी बात है उस पर न्यूक्लियस की कोई ना कोई अट्रैक्शन तो होगी। अब वो जो अट्रैक्शन उसको रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, स्टूडेंट हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उस न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम करने के लिए, फिर वो इलेक्ट्रॉन जाके लूज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तब मेरा बेटा वो इलेक्ट्रॉन जाकर लूज होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ता है। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स आपको। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास टॉपिक है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज एन एनाइन। तो देखिए स्टूडेंट्स एनाइन क्या है, हमने कहा कि द आइन हैविंग कौन सा चार्ज स्टूडेंट्स, हैविंग negative charge and formed by कैसे बेटा, अब लॉस से तो नहीं बन रहा होगा, डेफिनेट सी बात है, and formed by gain of electron is known as, क्या बोलते हैं बच्चों इसे, that is known as anion। so anion क्या कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, कैसे बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाता है, एनाइन कहलाता है। हमने कहा ये किसकी प्रॉपर्टी है, आपने कहा जी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। आपने कहा जी नॉन मेटल में यूजुअली ये फिनोमेना पाया जाता है। इसी तरह से आपने कहा जी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन गेन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन कैन बी गेन। 3 इलेक्ट्रॉन्स
gained by an atom. अब आपने कहा सर कौन से एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जरा बताइए हमें। मैक्सिमम जो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन हो सकते हैं, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स गेन करते हैं, आप देखिए हमारे पास बेटा आप कह लेंगे फ्लोरीन है, फ्लोरीन पर बेटा हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन गेन करता है, और फ्लोरीन पर चार्ज कौन सा आ जाता है स्टूडेंट्स, F नेगेटिव वन, यूनि नेगेटिव आयन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, ऑक्टेट मुकम्मल हुआ। फिर हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और फिर ऑक्सीजन के पास आते हैं। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, और यूनि नेगेटिव डाई नेगेटिव आयन बना देता है, 2 नेगेटिव। इसी तरह नाइट्रोजन को 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और ये भी ट्राई नेगेटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, मैक्सिमम 3 ही गेन होते हैं। मेटल लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये प्रॉपर्टी मेटल्स की है, एनाइन का बनने की प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की है। फिर हम आगे चलते हैं, जो ये वाला प्रोसेस था हमने कहा था ऑक्सीडेशन है, तो बेटा ये जो फॉर्मेशन ऑफ एनाइन है, फिर ये क्या होगा, वो कहता है फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज रिडक्शन प्रोसेस। ये बेटा हमारे पास एक रिडक्शन का प्रोसेस है। क्यों बेटा, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहलाता है, दैट इज रिडक्शन। तो एनाइन का बनना जो है वो स्टूडेंट्स क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एक्चुअली द रिडक्शन प्रोसेस विच टेक प्लेस। इसी तरह इसके लिए आपने एक बात याद रखनी है, कैपिटल GER, गर, ये गरज से निकला है, गरज, जब बादल गरजते हैं, गर। अब ये गर क्या है, जी से क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, आपने कहा जी गेन। ई से क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, आपने कहा जी इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाया, आपने कहा सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाया। तो लियो और गैर, ये आप दोनों बातें माइंड में रखें तो आपको ये याद रहेंगे। अब देखिए हमारे पास आखिरी बात, और फिर हमारा टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। हमारे पास जो है यहां पर ये प्रोसेस जो था आपने देखा, ये एंडोथर्मिक था। तो स्टूडेंट ये प्रोसेस कौन सा होगा, डेफिनेट सी बात है, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये डिफरेंस भी आपके सामने आ गया। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या बात सीखी कि व्हाट इज एनाइन, हाउ द वर्ड एनाइन इज एक्चुअली फॉर्म्ड, आयन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, और डिफरेंशिएट बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। और एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम पर मुश्तमिल भी आयन्स होते हैं। जैसे बेटा हमारे पास कार्बोनेट आयन्स हैं, सल्फेट आयन्स हैं, अमोनियम आयन है, वगैरह वगैरह। वो आयन भी आपकी बुक में बेटा मेंशन है, उनको भी आप देखिएगा। उसमें केटाइन लेस अबंडेंट होते हैं, और नेगेटिव एनाइन, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स वगैरह वगैरह वो ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। तो ये बेटा हमारे पास हमारा आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। बेटा अगर हमारा टॉपिक आपको क्लियर हुआ है, हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे नए लेक्चर जो हैं वो आपको ताकि मिल सकें साथ साथ, और आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रख सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।